तो भैया अब हम लोग निपट चुके हैं अपने आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स के एग्जाम से। तो चलिए अब बारी है आरआरबी पीओ मेंस को फोड़ने की। आइए बताती हूँ कैसे। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द डेडिकेटेड गर्ल वैशाली। और इस चैनल पे मैं बैंक एग्जाम की स्ट्रैटेजी वीडियोस को आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ, जिससे आप लोग भी मेरी तरह इस साल और आने वाले साल बैंकर बनने का अपना सपना पूरा कर सकें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट कर दीजिएगा, सो दैट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा जो भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सो दैट वो भी अच्छे से पढ़ के बैंक एग्जाम को इस साल क्लियर कर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट मास्टर स्ट्रैटेजी टू क्लियर आरआरबी पीओ मेंस एग्जामिनेशन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो एज वी ऑल नो दैट हमारे आरआरबी पीओ मेंस के एग्जामिनेशन में होते हैं टोटल 5 सब्जेक्ट्स, जो कि हैं इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक, जीए, कंप्यूटर, रीजनिंग एंड क्वांट्स। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे 3 टॉप स्कोरिंग सब्जेक्ट की, जिसमें कि हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो चलिए बताती हूँ कि आपको इंग्लिश को कैसे पढ़ना है। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बताया था कि आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान इंग्लिश का टच ब्रेक नहीं करना है, तो अभी तक आप, मैं आशा करती हूँ कि वैसे ही पढ़ते आए हुए होंगे। तो अब मेंस के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना है, आपको डेली इंग्लिश का एक मेंस का सेक्शनल मॉक देना है। जी हाँ, डेली देना है। इंग्लिश बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो उतना करो। आप मेंस में लीड लेकर के चलोगे, मेंस में ये आपको एज प्रोवाइड करेगा। तो इंग्लिश का आपको डेली एक मेंस का सेक्शनल मॉक देना है। आप कोई भी 2 प्लेटफॉर्म चूज कर लो, ऑल्टरनेट डे पे एक प्लेटफॉर्म और नेक्स्ट डे पे एक प्लेटफॉर्म से इंग्लिश का सेक्शनल मॉक देते रहना। फॉर एग्जाम्पल आप टेक्स्ट बुक और गाइडली को पकड़ लो। एक दिन टेक्स्ट बुक से सेक्शनल मॉक दिया, उसका प्रॉपर एनालिसिस करा, दूसरे दिन गाइडली से दिया। अब जब आप मॉक को अटेम्प्ट कर लोगे तो आपको उसका बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है। कैसे? जो क्वेश्चन सबसे गलत हो गए उन क्वेश्चंस को हमको कॉपी पे नोट डाउन करना है और नेक्स्ट डे इंग्लिश करने से पहले उनका रिवीजन करना है। जो क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाए, वो क्यों नहीं हो पाए, उनको सीखना है, उनको लर्न करना है, उनको भी अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है, उनका प्रॉपर रिवीजन करना है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके इंग्लिश में, जो कि है वोकैबुलरी। देखो, आप अपना क्लोज टेस्ट और अपने एफआईबी में अच्छा स्कोर तभी कर पाओगे जब आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड, आपने वोकैबुलरी की कॉपी अपनी बनाई होगी। तो अब आप क्या करो, आपका जब तक एग्जामिनेशन है तब तक आप डेली अपनी वोकैबुलरी कॉपी से रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। 5 से लेके 10 पेजेस के बीच में, या 10 पेजेस को चूज करो डेली और वोकैबुलरी का अच्छा रिवीजन करो। जितनी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी और जितनी रीडिंग अच्छी होगी उतने ज़्यादा इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आएंगे। जब आप बेस बना लेते हो ना कि आपकी रीडिंग अच्छी हो गई और वोकैबुलरी अच्छी है, फिर आप उतरते हो प्रैक्टिस करने के लिए मैदान में। तो जब बेस अच्छा है तो हथियारों से प्रैक्टिस अच्छी होगी और मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन करोगे, डेली एक मेंस का सेक्शनल मॉक, प्रॉपर एनालिसिस एंड वोकैब का रिवीजन। और अगर अभी भी आपने इंग्लिश को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है और आप चाहते हो कि इंग्लिश को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे इस टाइम में अच्छे से पढ़ना है, तो मैंने इंग्लिश की कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो चैनल पे बना दी है। ये वीडियो आपको मिल जाएगी। आप इस वीडियो को जा करके एक बार पूरा देख लो, अच्छे से सीख लो, और अब भी वक्त है, स्टार्ट कर दो इंग्लिश को अच्छे से पढ़ना। इंग्लिश बहुत स्कोरिंग है, इंग्लिश को अच्छे से पढ़ो और इसमें अच्छा स्कोर करो। अब देखो, रही बात हिंदी की, तो मैंने हिंदी चूज नहीं करी थी और ना ही मुझे हिंदी के बारे में कोई आइडिया है। सो आई एम सो सॉरी फॉर दिस। आप यूट्यूब पे हिंदी के टीचर को सर्च कर लो और जा करके उनसे पढ़ लो और उनसे सीख लो। मैं आपको सिर्फ इंग्लिश का ही बता सकती हूँ। तो ये हो गई हमारी इंग्लिश। अब चलते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे, जो कि है हमारा कंप्यूटर। तो आइए आपको बताती हूँ कि कंप्यूटर को कैसे। अब कंप्यूटर के लिए, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी इस वीडियो में बताया था कि कंप्यूटर को कैसे पढ़ना है, तो अगर आपने उस तरीके से कंप्यूटर को कंप्लीट कर लिया है तो भाई बहुत अच्छी बात है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना बचा होगा अपने नोट से। और अगर आपने नहीं किया है तो भैया अभी भी वक्त है, संभल जाओ, कंप्यूटर को खत्म करो, जल्दी से टॉपिक बाय टॉपिक खत्म करो, इसके नोट्स बनाओ और इसका कंटिन्यूस रिवीजन करो। कंप्यूटर आपके 20 मार्क्स का आता है 40 क्वेश्चन के साथ, बहुत स्कोरिंग है। कंप्यूटर को खराब मत करना, कंप्यूटर को अच्छे से पढ़ो। देखो, कोशिश ये होनी चाहिए कि हम एक वीक में कंप्यूटर के 2 सेक्शनल मॉक दे करके
वो जो क्वेश्चंस मिलेंगे उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। आप मान लो अराउंड आपको 1 वीक में 100 क्वेश्चन कंप्यूटर के नए क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं, उनको अच्छे से पढ़ना है, उनको लर्न करना है। नेक्स्ट वीक में 100 नए क्वेश्चंस, मतलब हमने 2 सेक्शनल मॉक और दे लिए या नए 100 क्वेश्चंस को ऐड कर लिया और कंप्यूटर को पढ़ लिया। कंप्यूटर स्कोरिंग है, तो आप दोनों में से कोई भी तरीका चूज़ कर सकते हो। आप अगर किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो वन टॉपिक बाय टॉपिक आपने कंप्लीट करा, उसके नोट्स बनाए, या नोट्स नहीं बनाए तो किसी पीडीएफ को उठाया, उससे रिवाइज कर लिया। टॉपिक बाय टॉपिक आपने खत्म कर लिया। अगर आप इसको एमसीक्यू के थ्रू कर रहे हो तो 1 वीक में 2 सेक्शनल मॉक दिए, अराउंड 100 क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर कर लिए। अगर एमसीक्यू पीडीएफ से कर रहे हो तो भैया 110 क्वेश्चंस आपको 1 वीक में प्रिपेयर करने ही करने हैं। तो इस तरीके से आप करोगे अपने कंप्यूटर की प्रिपरेशन। और अगर आपको कंप्यूटर की प्रिपरेशन की कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए तो ये वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। बहुत छोटी सी वीडियो है, इस वीडियो को जा करके देख लो और अब भी वक्त है, सीख लो और कंप्यूटर को खत्म कर लो। आप कंप्यूटर में अच्छा स्कोर करोगे। तो ये होगी हमारी कंप्यूटर की स्ट्रैटेजी। तो अब हम बात करेंगे अपने थर्ड स्कोरिंग सब्जेक्ट की, जो कि है हमारा जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में हम इसको डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में, जो कि आपका करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक अवेयरनेस। तो अभी तक का जैसा कि मैं मानती हूँ कि आप करंट अफेयर्स को कंटिन्यूअस करते हुए आए होगे, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी इस वीडियो में बताया था कि आपको करंट अफेयर्स को कंटिन्यू कैसे रखना है। तो अब आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स का वीकली और मंथली रिवीजन स्टार्ट कर देना है, क्योंकि अब वक्त है रिवाइज करने का। ठीक है, तो आप किस मंथ से स्टार्ट करोगे? आपके पास आपको जो पूरी करंट अफेयर्स को रिवाइज करना है वो आपको जुलाई से लेकर के अराउंड 10 से 15 दिसंबर तक का रिवाइज करना है, क्योंकि हमारा मेंस का एग्जामिनेशन 28 ऑफ दिसंबर को है। तो आपको क्या करना है, आपको जुलाई से स्टार्ट करना है और दिसंबर तक रिवाइज करना है। पर हम इसको करेंगे कैसे? हम सबसे पहले अपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 मंथ्स हैं उनको कवर करेंगे। हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 मंथ्स हैं वो है जुलाई से लेके अक्टूबर तक। जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। तो हम लोग इनको पीछे से कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग अक्टूबर मंथ को खत्म करेंगे, फिर सितंबर मंथ, देन अगस्त एंड देन जुलाई मंथ। जब हम इन 4 मंथ्स का कंप्लीट वीकली और मंथली रिवीजन कर लेंगे, तो उसके बाद हम लोग अपना नवंबर मंथ और दिसंबर के 10 से 15 दिन को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग करंट अफेयर्स को प्रॉपर रिवाइज करेंगे। अच्छा, करंट अफेयर्स का वीकली और मंथली रिवीजन कैसे करना है वो मैंने इस वीडियो में बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली बताया हुआ है। आप चाहो तो जाकर के एक बार इस वीडियो को देख लेना, अच्छे से सीख लेना, जिससे कि आप वीकली और मंथली रिवीजन करना सीख जाओगे और आप कम समय में अपना वीकली और मंथली रिवीजन कर लोगे। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, अपनी कंप्लीट करंट अफेयर्स को रिवाइज करोगे। अब देखो, आप आरआरबी पीओ मेंस का एग्जाम देने जा रहे हो, जिसमें आपकी बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक अवेयरनेस के क्वेश्चन जरूर से जरूर आते हैं। लास्ट ईयर जब मैंने आरआरबी पीओ मेंस का पेपर दिया था तो मेरे एग्जाम में 6 से 7 क्वेश्चन बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक अवेयरनेस को लेकर के आए हुए थे। तो इस बार भी बहुत हाई चांसेस है कि क्वेश्चंस आएंगे। तो अभी आप क्या करो, आपको मैंने जैसा कि बताया था कि आप अपनी बैंकिंग अवेयरनेस को अभी तक मैं आशा करती हूँ कि खत्म कर चुके होगे, और नहीं किया है तो अब भी वक्त है, कर लो। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं वो तो कर लो। तो आप क्या करना, अब आप अगर बैंकिंग अवेयरनेस को खत्म कर चुके हो जो टॉपिक बाय टॉपिक, और नहीं भी किया है तो अब बैंकिंग अवेयरनेस को पढ़ना स्टार्ट कर दो भाई। क्योंकि अगर आप मेंस में बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस को करके आओगे तो ये आपको मेंस एग्जामिनेशन में एज प्रोवाइड करेगा। आप उस बच्चे से जो सिर्फ करंट अफेयर्स करके गया है उससे 6 से 7 क्वेश्चन ही नहीं, 7, 8, 9 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके आओगे और उससे एक्स्ट्रा मार्क्स लेकर के जाओगे, जो आपको मेंस के एग्जामिनेशन में लीड प्रोवाइड करेगा। क्योंकि हमारा जो फाइनल सिलेक्शन होता है ना, उसमें सबसे बड़ा वेटेज हमारे मेंस के एग्जाम का होता है। हमारा मेंस 80% वेटेज लेकर के चलता है। इंटरव्यू का तो सिर्फ 20% वेटेज होता है। तो हमारा मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक अवेयरनेस को कर लेना। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका बैंकिंग अवेयरनेस है, उसी में जो कुछ स्टैटिक न्यूज होती है वही हमारे एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो आप अपना एक हिस्सा करंट अफेयर्स और दूसरा हिस्सा बैंकिंग अवेयरनेस, ये दो अगर आप अपना अच्छा कर लोगे तो आप जीएस सेक्शन में बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो इस तरीके से आप अपनी करंट अफेयर्स की रिवीजन कर लो और आप अपनी बैंकिंग अवेयरनेस का रिवीजन कर लो। देखो, बैंकिंग अवेयरनेस को करने के लिए आपको दिन के 2, 3, 4 घंटे देने की कोई जरूरत नहीं है। आप दिन का 1 घंटा दो और इसे कवर कर लो। अगर मैं आपको एक एडवाइस दूं तो आप क्या करना, अभी जब आपका मेंस है तो उसके पहले अभिजीत मिश्रा सर अपने यूट्यूब चैनल पे बैंकिंग अवेयरनेस की रिवीजन की वीडियो लेकर के आएंगे, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस की। तो आप उन वीडियोस को जरूर देख लेना, उससे आपके 3 से 4 या 4 से 5 क्वेश्चन जरूर से जरूर आपके पेपर में बन जाएंगे। तो आप इस तरीके से अपने जीए सेक्शन में अच्छा स्कोर करके आओगे। तो ये हो गया कि आपको जीए सेक्शन को
कैसे मास्टर करना है अपने मेंस एग्जामिनेशन के लिए। अब चलते हैं अपने हमारे लास्ट के 2 सेक्शन की तरफ, जो कि हमारा रीजनिंग एंड क्वांट्स। तो चलिए आपको बता देती हूँ कि आपको रीजनिंग को कैसे पढ़ना है। तो अब आपको बताती हूँ कि आपको रीजनिंग को मेंस के लिए कैसे पढ़ना है। तो आपको ऑल्टरनेट डे में मेंस का रीजनिंग का सेक्शनल मॉक देना है। आप 2 दिन में एक बार मेंस का सेक्शनल मॉक दोगे, उसका प्रॉपर एनालिसिस करोगे, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने उनको दोबारा बनाओगे, और जब उनको बना लोगे तो आप देखोगे आपको कितना टाइम लगा। जब आप बनाओगे ना, तो टाइमर या स्टॉप वॉच लगा के बनाना, सो दैट आप देख पाओ कि आपको कितना टाइम लग रहा है और आइडियल टाइम क्या है इन क्वेश्चंस को बनाने में। तो आप 2 दिन में एक बार मेंस का सेक्शनल मॉक दोगे और उसका अच्छे से एनालिसिस करोगे, और नेक्स्ट डे जब आप मॉक नहीं दे रहे हो तो उसी मॉक को रिवाइज करोगे दोबारा से। ठीक है, तो इससे आपकी प्रिपरेशन होगी। और आपको डेली बेसिस पे क्या करना है, आपको डेली मेंस की 2 पजल लगानी है टाइमर के साथ। पूरी कोशिश करनी है 8 से 9 मिनट के बीच में मेंस की पजल बन जानी चाहिए। तो मेंस की डेली 2 पजल दोगे, और जो हमारे मिसलेनियस के टॉपिक्स होते हैं उनके 2 से 3 टॉपिक उठाओगे, उनकी डेली डेली मेंस लेवल पे प्रैक्टिस करोगे। अब आप पूछोगे कि ये मिलेगा कहाँ पे, तो आप जाओ गाइडली के पीडीएफ बंडल कोर्स पे, एग्जाम वाइज बंडल पीडीएफ पे, वहां पे जाना मेंस की कोर्स पे, वहां पे अपने एग्जाम को चूज करना, आरआरबी पीओ मेंस। वहां पे एक पीडीएफ आपको डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 करके मिल जाएगी। पीडीएफ डाउनलोड करो, वहां पे आपको पूरा मिसलेनियस और पजल का 20 से 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे। स्टॉप वॉच रखो बगल में, पेपर उठाओ, शीट पे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो, टाइमर के साथ सॉल्व करो, और अपने आप को देखो आप कितने टाइम में क्वेश्चंस बना पा रहे हो। तो इस तरीके से आप कॉम्प्रिहेंसिव रीजनिंग की प्रैक्टिस डेली करते रहोगे, और 2 दिन में एक बार रीजनिंग का मेंस का सेक्शनल मॉक दे लोगे। तो इससे आपकी रीजनिंग की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखो होता क्या है, मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि जो रीजनिंग का सेक्शन पेपर में आता है वो क्वांट्स के कंपैरिजन में इजी आता है। तो रीजनिंग में आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो क्वांट से। तो इसलिए रीजनिंग की अच्छी प्रैक्टिस करके जाना। देखो करनी है आपको दोनों सेक्शन की अच्छी प्रैक्टिस है, रीजनिंग और क्वांट्स की भी। पर जैसा कि मैंने अभी तक अपने एक्सपीरियंस में देखा है, बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों की रीजनिंग क्वांट से ज़्यादा अच्छी हो जाती है। क्योंकि बल्कि जबकि रीजनिंग हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आए नहीं होते, बट रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप एक टॉपिक को एक बार पढ़ते हो, आपको अच्छे से समझ में आ जाता है, आप प्रैक्टिस कर लेते हो, दोबारा कभी भी उसकी ABCD पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो रीजनिंग को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, जिससे कि आप अपने एग्जाम में रीजनिंग में अच्छा स्कोर करके आओ। तो इस तरीके से आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करोगे। और अगर आप सीखना चाहते हो या किसी बच्चे को बताना चाहते हो कि रीजनिंग को एकदम जीरो से लेके हीरो लेवल तक कैसे प्रिपेयर करना है, तो मैंने चैनल पे ये वीडियो बना के रखी हुई है। इस वीडियो को आई बटन पे जाके देख लेना। अभी तक मैंने जितनी भी वीडियो को रिकमेंडेशन दी हुई है, सबको आई बटन पे लगा दूंगी। इस वीडियो को जाके देख लेना और बच्चों तक शेयर कर देना। रीजनिंग की बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। तो चलिए, ये हो गई हमारी कि हमने रीजनिंग को कैसे पढ़ना है। अब आपको बताती हूँ कि आपको क्वांट्स को कैसे पढ़ना है। तो चलो अब बताती हूँ कि आपको क्वांट्स को कैसे करना है। तो देखो क्वांट्स को कैसे करना है, आपको कोशिश ये करनी है कि आप वीक में क्वांट्स के 2 सेक्शनल मॉक दोगे, उसको प्रॉपर एनालाइज करोगे, और जो क्वेश्चन नहीं हो पाए और जिन क्वेश्चन को करने के तरीके नहीं पता थे उनको सॉल्यूशन में जाके सीखोगे, और नेक्स्ट डे जब आप मॉक नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो उसको रिवाइज करोगे, और उसके नेक्स्ट डे फिर से रिवाइज करोगे। आपको वीक में 2 सेक्शनल मॉक देने हैं। और अगर आपकी पॉइंट्स बहुत अच्छी है और आप चाहते हो कि आप पॉइंट्स पे और अच्छा स्कोर करो, तो आप एक काम और अच्छा कर सकते हो कि आप 2 दिन में एक बार पॉइंट्स का सेक्शनल मॉक दे लो। ऑल्टरनेट डे पे जैसे आप रीजनिंग को दे रहे हो, वैसे आप पॉइंट्स का मेंस का सेक्शनल मॉक दे लो, तो पॉइंट्स में और अच्छा स्कोर कर पाओगे। इसके साथ साथ क्या करना है, क्वांट्स में अच्छा अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि आरआरबी पीओ मेंस के पेपर में क्वांट्स जो होता है वो काफी डुएबल होता है इन कंपैरिजन टू आईबीपीएस पीओ मेंस और एसबीआई पीओ मेंस। तो क्वांट्स को ज्यादा अटेम्प्ट करने के लिए अपनी कैलकुलेशन को इस टाइम में बूस्ट कर लेना। मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स कैलकुलेशन को अच्छी करने की, और कैलकुलेशन में क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए। जैसे कि आप मान लो 50 तक के स्क्वायर, 30 तक के क्यूब, 20 तक के टेबल्स, और आपको 50 के ऊपर स्क्वायर निकालने आने चाहिए, 2 डिजिट, 3 डिजिट, और आपको 2 इंटू 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 3 डिजिट, 3 इंटू 3 डिजिट, और क्यूब्स निकालना अबव 30,
2 डिजिट और 3 डिजिट, ये आपकी टिप्स पे होना चाहिए। ये चीज़ें अगर आपकी टिप्स पे होंगी, आप फटाक से कैलकुलेशन करोगे, इनका आंसर निकालोगे और जल्दी से आंसर मार्क करके नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन कर जाओगे। जब तक कोई और बच्चा उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होगा तो आप पॉइंट्स में ज़्यादा स्कोर करोगे। तो हमने फाउंडेशन कैसे प्रिपेयर करना है, अपनी कैलकुलेशन को डेली प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि हम जल्दी आंसर निकाल पाएंगे। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जो अरिथमेटिक के और स्पीड मैथ्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, डेली मेंस लेवल के 10 क्वेश्चन को लगाना है, इनको सॉल्व करना है डेली के डेली। और 1 से 2 डीआई, किसी दिन 1 तो किसी दिन 2 डीआई मेंस लेवल की सॉल्व करनी है। अब अगर आप पूछोगे भैया ये सब हमको एक साथ कहाँ मिलेगा, तो जाओ गाइडली पीडीएफ बंडल कोर्स पे, वहाँ पे आप मेंस के एग्जाम वाइज बंडल पीडीएफ पे जाना, मेंस पे क्लिक करना, एक पीडीएफ खुल जाएगी जिसमें आपको अरिथमेटिक के, स्पीड मैथ्स के और डीआई के क्वेश्चन एक ही पीडीएफ में मिल जाएंगे मेंस लेवल के। उसको खोलना, उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस कर लेना। 2 दिन में एक बार मेंस का सेक्शन मॉक दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वीक में 2 मेंस के सेक्शन मॉक तो दे ही रहे हो। इतना मेंस की प्रिपरेशन के लिए, क्वांट्स की प्रिपरेशन के लिए, मेंस के लिए इनफ है। इससे आप क्वांट्स में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। तो ये हो गए हमारी क्वांट्स की स्ट्रैटेजी कि हमें आरआरबी पीओ मेंस के लिए क्वांट्स को कैसे पढ़ना है। तो अगर आप इस तरीके से इन पांचों सब्जेक्ट को डेली, जब तक आपका मेंस का एग्जामिनेशन नहीं हो जाता, अच्छे से पढ़ोगे तो मेरी गारंटी है आप अपने मेंस के एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। और अगर आप पूछना चाहते हो कि ये पांचों सब्जेक्ट्स को पढ़ना भाई इतना हेक्टिक है, इसको हम कैसे पढ़ें कि हम पूरे दिन पढ़ भी लें और हमारा मन भी लगा रहे, तो ऐसा मत करना कि जो लॉजिकल सब्जेक्ट्स हैं उनको एक साथ पढ़ रहे हो और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को एक साथ पढ़ रहे हो, तो बहुत जल्दी फेड अप होगे और पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। आपको क्या करना है, आपको ब्रेक ले लेके पढ़ना है। सबसे पहली बात तो ब्रेक लेके पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है, थ्योरेटिकल और लॉजिकल सब्जेक्ट्स का कॉम्बो बना के पढ़ना है। सबसे पहले हमने सुबह की शुरुआत करी अपनी जनरल अवेयरनेस से। हमने सुबह के 2 घंटे दिए, करंट अफेयर्स खत्म कर ली, और 1 घंटा देकर के बैंकिंग अवेयरनेस को खत्म कर लिया। अब हमने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट करा था, तो अब हम पकड़ेंगे लॉजिकल सब्जेक्ट को, जो कि है हमारा रीजनिंग। हमने 2.5 से 3 घंटा दिया, पूरी रीजनिंग खत्म कर दी। हमारे 2 सब्जेक्ट हो चुके हैं। अब हम आए अपने डे के पार्ट में। अब हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश को उठाएंगे। 2 से 2.5 घंटे में आपकी इंग्लिश खत्म हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश खत्म हो गई। अब क्या करना है, हमारे पास थोड़ा सा शाम से रात का वक्त आ गया, उस टाइम पे हम अपनी क्वांट्स की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो अब ये हो गया हमारा लॉजिकल सब्जेक्ट। आप देखो सीक्वेंस कितना बढ़िया है, थ्योरेटिकल, लॉजिकल, थ्योरेटिकल, लॉजिकल। अब हम आ गए अपने रात में। तो रात में हम वैसे भी थक चुके होंगे और हमें चाहिए होगा, हमें कोई इजी सा सब्जेक्ट मिल जाए जिसको हम लेटे लेटे बैठे बैठे पढ़ के खत्म कर दे। तो रात में उठाओ अपनी कंप्यूटर, रिवाइज करो, एमसीक्यू लगाओ, पीडीएफ से पढ़ो, जो करना है करो। रात में कंप्यूटर को पढ़ो, पांचों सब्जेक्ट्स हो गए, पढ़ के रिवाइज करके सो जाओ। नेक्स्ट डे पहले जो कल पढ़ा था उसका रिवीजन करो, जो आगे पढ़ना है उसको पढ़ो। इसी तरीके से एकदम कॉम्बो बना करके थ्योरेटिकल और लॉजिकल का, ऐसे पांचों सब्जेक्ट को डेली अपने मेंस एग्जाम के 1 दिन पहले तक अच्छे से पढ़ना है। गारंटी है आप अपने मेंस एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। और अगर आप चाहते हो कि एक टाइम टेबल वीडियो बना दूं कि कैसे आरआरबी पीओ मेंस के लिए या आने वाले बैंक एग्जामिनेशन के लिए कैसे पढ़ना है, तो आप कमेंट करना, इस नेक्स्ट वीडियो में इसी पे लेके आ जाऊंगी। अगर आपकी कोई भी डिमांड है कि नेक्स्ट वीडियो आप इस टॉपिक पे बना दो, तो प्लीज कमेंट बिलो। आपकी डिमांड पे नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आएगी। तो चलिए, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए और ये बेल बटन को हिट कर दीजिएगा, सो दैट नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए